देश के लिए कल बहुत ही गौरव भरा दिन था, क्योंकि कल चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में लगातार दुआओं का दौर जारी था और तमाम राजनीतिक लोगों के साथ साथ सामाजिक लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। लेकिन कल एक खास प्रतिक्रिया भी आई है और वो प्रतिक्रिया थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि चांद मुबारक, हमें आगे और जाना है। आखिर वो क्या कहना चाहते थे और क्या किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले हम विजयकांत चौहान जी से बात करते हैं। विजयकांत जी, कल गौरव का दिन था, तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह प्रार्थना थी कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, वो हो गई। उसके बाद प्रतिक्रिया भी सबकी आई है, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट बड़ा खास आया है। उन्होंने लिखा है कि चांद मुबारक। क्या प्रतिक्रिया आपकी? वह देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जो आज ऐतिहासिक इस गौरव के क्षण में भी भारत के ऊपर, जहां भारत विश्व के अंदर अपने नाम का डंका बजा रहा है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की जो ऐतिहासिक सफलता का गौरव यशगान पूरी दुनिया गा रही है। आज ऐतिहासिक क्षण पर इस अखिलेश यादव ने अपने उस मुलायम सिंह जो हिंदू विरोधी है, जिसने श्री राम भक्त पे गोलियां चलाने के बाद भी गर्व महसूस किया था, ऐसे हिंदू विरोधी इंसान को भारत का एक प्रत्येक नागरिक आज ये सोचना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि मैं इसका सामाजिक बहिष्कार करूंगा। आने वाले चुनाव में हमारा चंद्रयान तो आसमान पे लैंडिंग कर गया और उसका एक जबरदस्त उदयमान हुआ है, और इसके अखिलेश का राजनीतिक सूर्यास्त करने के लिए हम सभी युवा शपथ लेते हैं। कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। हम आज इस पावन पवित्र भूमि से ये शपथ लेते हैं और संकल्प करते हैं, अखिलेश यादव का पूरे भारत से हम राजनीतिक सूर्यास्त कर देंगे, इसे मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे हिंदू विरोधी, ऐसे भारत विरोधी और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के विरोधी इस अखिलेश यादव की दुनिया को कोई जरूरत नहीं है, इस देश को कोई जरूरत नहीं है, भारत के किसी नागरिक को जरूरत नहीं है। इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इसका राजनीतिक सूर्यास्त भी होना चाहिए, और वो होके रहेगा। राहुल गांधी, आपने भी वो ट्वीट देखा अभी कुछ देर पहले, तो क्या कहेंगे इस ट्वीट को लेकर? दिमागी हालत खराब हो चुकी है अखिलेश यादव जी की। ये इतना गौरव का विषय है, 150 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है। और एक वो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि चांद पर, चांद क्या कोई किसी सांप्रदायिक करना चाह रहे हो क्या? अगर व्यक्ति कोई विशेष, हिंदुस्तान सब के लिए एक है, एक बराबर है, सब उसमें आते हैं, लेकिन ये अपनी टुच्ची राजनीति करके और इतनी जलील क्या किया, अभी विजय भाई ने बताया क्या किया, गोलियां चलवा दी। क्या आप ये देख लीजिए कि इतना गर्व का विषय है, उसमें अपनी टुच्ची राजनीति कर रहे हैं, तो पब्लिक जानती है, आगे इन्हें पब्लिक ही जवाब देगी। आप क्या कहेंगे उनको लेकर, जिस तरह का जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया? सर, देश के लिए तो बहुत बधाई का पात्र है देश, इसलिए हम खुशी से समान फूले नहीं समा रहे। फिर भी यही बात अगर कोई दूसरी विपक्ष कर देता है तो कहते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं। अब ये क्या करना चाह रहे हैं? ये पूरे हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये सिर्फ यही राजनीति तो दिखा रहे हैं। इस पर भी पूरे देश में खुशी की बधाई का माहौल चल रहा है पूरे देश में, फिर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, चांद को चांद। कुछ और लोग यहाँ पर बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि कल तो बहुत गौरव का विषय था? सर, सबको पता है कि कितना अच्छा दिन था कल। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना बहुत मतलब एक जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कहता है, वो देखो बना है, क्योंकि आज तक कोई कर ही नहीं पाया। और हमारे जो यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी, क्या मतलब कहना चाह रहे हैं ये? इनका दिमाग भी मेरे को लगता है राहुल गांधी की तरह, इनको भी कहीं जो आगरा खाल। आपको क्या लगता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है? इसमें भी चंद्रयान को लेकर भी राजनीति कर दी है? ये उसकी ओछी राजनीति है। तुष्टीकरण हमेशा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। तुष्टीकरण के चलते ही इस राजनीतिक पार्टी ने देश के करोड़ों हिंदुओं का कई बार अपमान किया है। जब इसके पिताजी थे मुख्यमंत्री, तब वो देश के अंदर हिंदू बहन बेटे का बलात्कार होता था, शोषण होता था, तो उसके पिताजी कहते थे बच्चे हैं, नादान है, बलात्कार हो जाता है, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो ये मानसिकता जो है हमेशा हिंदू विरोधी भी रही है, नारी शक्ति विरोधी भी रही है, देश विरोधी भी रही है, और आज चंद्रयान विरोधी भी ये मानसिकता होगी इनकी। और ये साबित कर दिया उन्होंने कि ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाएंगे, सांप्रदायिक राजनीति खुद करेंगे और नाम भाजपा का लगाएंगे, हिंदू विरोधी में लगाएंगे। तो मैं पुनः भारत की जनता से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों का राजनीतिक सूर्यास्त कर दीजिए।
जैसे सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद का राजनीतिक सूर्यास्त हो चुका है, इसने वंदे मातरम का विरोध किया था। हमने संकल्प लिया था कि इस वंदे मातरम विरोधी का हम राजनीतिक सूर्यास्त कर करेंगे। इसका राजनीतिक सूर्यास्त हो गया। आज वंदे मातरम विरोधी की देश में कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी किस पार्टी में कभी किस पार्टी में। ऐसे ही अखिलेश भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। हर समाजवादी पार्टी की लेके कभी कांग्रेस के बाद, कभी बसपा के बाद, कभी किसी से समझौता कर रहा है। तो ये इनके राजनीतिक सूर्यास्त की पहचान है और ये मिट्टी में मिल जाएंगे। आगे आने वाले कभी इनका बिल्कुल राजनीतिक पूरा सूर्यास्त हो जाएगा। तो कुछ और लोग भी हैं। कल बड़ा गौरव का दिन था, क्या कहेंगे, मतलब कितना अच्छा था कल का दिन, आपको बताएं। अच्छा दिन था कल, पर ये अखिलेश यादव की बात गलत है। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जो अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है उसको लेकर जो सहारनपुर के लोग हैं उनकी क्या अपनी राय है। काफ़ी नाराज़ हैं अखिलेश के उस ट्वीट से। वो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो चंद्रयान पर भी अपनी राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा इस पूरे उसको हिंदू मुस्लिम करने की भी वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी बात भी कही है कि जिस तरह से अब तो हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच चुका है, तो अब राजनीतिक जो सूर्यास्त है वो अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं ऐसे ही ट्वीट की वजह से होगा। TV9 भारत में डिजिटल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।